शांतं शाश्वतं प्रमेय मनघमं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेगं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत, शाश्वत, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शिव और शेष जी द्वारा निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया द्वारा मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों का हरण करने वाले, करुणा के सागर, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं क्रमबद्ध होकर वंदना करती हूँ। नान्या सर्पः रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपूगं निर्भरां मे कामादि दोषरहितं कुरु मानसाम च। हे रघुपति जी, मैं सत्य कहती हूँ कि आप सबके अंतर्मन में समाये हुए हैं और मेरे हृदय में अन्य कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे अपनी निर्भरा भक्ति प्रदान करके मेरे मन को काम आदि विकारों से रहित कर दीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैला भदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलशाली सुमेरु पर्वत के समान कांतिमय शरीर वाले दैत्य रूपी वन का विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रणीय, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। चौपाई। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत्र हृदय अति भाए। तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काजू मोही हर्ष विशेषी। ये कही नाई सबन ही कहू माथा, चलेऊ हर्षि हियम धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेऊ ता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तर केऊ पवन तय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेऊ सो गा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेऊ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। वो बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर ना लौट आऊं। ये कार्य अवश्य पूर्ण होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहते हुए सबको शीश झुकाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर वहां से चल पड़े। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही खेल में कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बारंबार श्री राम का स्मरण करते हुए उस पर से बड़े वेग से उछले। हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रखकर चले वो तुरंत ही पाताल में समा गया। श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण जिस प्रकार चलता है उसी प्रकार हनुमान जी तीव्र वेग से चले। समुद्र ने हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकान दूर करने वाला बन जा। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन है प्रणाम, राम काजू कीन है बिनु मोही कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से छूकर प्रणाम किया और कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। चौपाई। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कहीं तेही बाता। आजू सुरन मोहि दिन आहारा, सुरत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिरी मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बतन पैठऊ आई, सत्य कहू मोहि जान दे बाई। कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससी ना मोहि कहू हनुमाना। जोजन भरी तेही बदनु पसारा, कपि तनु कीने दुगुन विस्तारा। सो रह जोजन मुख ते ठऊ, तुरत पवन सुत बत्ती भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनह कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना।
बदन पठई पुनि बाहिर आवा, मागा बिदा तही सिरु नावा, मोही सुरय जेही लागी पठावा, बोधि बल मरमो तोर में पावा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को सीता जी की खोज में जाते हुए देखा। उन्होंने हनुमान जी की विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। सुरसा ने समुद्र में आकर हनुमान जी से कहा, आज देवताओं ने मुझे तुम्हारे रूप में भोजन दिया है। ये वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी का समाचार प्रभु को सुना दूं, तब तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने उन्हें जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। सुरसा ने योजन भर मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगुना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। सुरसा मुख का विस्तार जैसे जैसे बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना बड़ा शरीर कर लेते थे। उसने 100 योजन मुख किया तो हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण करते हुए उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था। राम काजू सबु करहिहु, तमह बल बुद्धि निधान, आशीष देह गई सो हर्षेउ, चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य पूरे करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे चले। चौपाई। निशिचरी एक सिंधु महु रैरी, करी माया नभो के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह के परिछाही, गई छाक सक सोना उड़ाई, एही विधि सदा गगनचर खाई, सोई छल हनुमान कैन कीना, तासु कपटु कपि तुरतहि छीना, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयु मति दीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुगाए, खग मृग बंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ेयु भय त्यागे, उमा ना कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोटकर परम प्रकाशा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया जाल के द्वारा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वो जल में उनकी परछाई देखकर उसे पकड़ लेती थी। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाली जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी करना चाहा, परंतु वे तुरंत ही उसका कपट पहचान गए। धीर बुद्धि हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी कि मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभायमान हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी निर्भय होकर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वो अत्यंत ऊंचा है और उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। छंद। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरयातना घना, चौवट हट्ट सुबट्ट बिंथी चारु पूर बहु विधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरु थीन को गनै, बहु रूप निशिचर जूत अतिबल सेन बरनत नहीं बनै, बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, कहूँ माल देहि बीसाल शैल समान अतिबल गर्जही, नाना अखारैन बिरहूँ बहु विधि एक एकनह तरजिही, करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर, चहु दिसी रक्षी, कहूँ मिशीष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर बची, एही लागे तुलसीदास इन्हें की कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ सिर सही, त्यागी गति पहई सही। विचित्र मणियों से युक्त सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं। वहाँ चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियाँ हैं। सुंदर नगर अनेक प्रकार से सुसज्जित है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक स्वरूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवान सेना अवर्णनीय है।
वन, उपवन, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ वहाँ मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह रही हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गर्जना कर रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में विभिन्न प्रकार से एक दूसरे से भिड़ते और जोर जोर से ललकारते हैं। विकट शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी के साथ नगर की चारों दिशाओं से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों एवं बकरों का भक्षण कर रही हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी प्रस्तुत की है कि ये निश्चित रूप से श्री रामचंद्र के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति प्राप्त करेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन है विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। चारों दिशाओं से नगर की रखवाली करने वालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मुझे अत्यंत लघु रूप धारण करके रात के समय नगर में प्रवेश करना चाहिए। चौपाई। मसक समान रूप कपिधरी, लंक कही चले सुमिरी नरहई। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चलेसी मोही निंदरी। जान ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धड़मणि। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय संशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। विकल होसी तय कपि के मारे, तब जानेसु निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। हनुमान जी ने मच्छर के समान लघु रूप धारण करके मानव के रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और वे तीव्र वेग से लंका की ओर चल उड़े। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी पहरेदार के रूप में रहती थी। वो तीव्र स्वर में बोली, मुझसे बिना पूछे कहाँ चले जा रहे हो? हे मूर्ख, तुम मेरा भेद नहीं जानते। यहाँ जितने चोर आते हैं वे सभी मेरा आहार बनते हैं। इस पर हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा तो वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर धराशायी हो गई। इसके बाद लंकिनी स्वयं को संभाल कर उठी और भयभीत होकर हाथ जोड़ते विनती कर कहने लगी, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बताई थी कि जब तू एक वानर के प्रहार से व्याकुल हो जाए तो समझ लेना कि शीघ्र ही राक्षसों का संहार होने वाला है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको अपनी आंखों से साक्षात देख रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरेउ तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, यदि स्वर्ग एवं मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर कदापि नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। चौपाई। प्रबीसी नगर कीजय सब काजा, हृदयम राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु सम ताही, राम कृपा करी चितवा जाई। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरु भनवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महुना दिखी बैदेही। भवन एक पुनि दिख सुहासा, हरि मंदिर तह भिन्न भनावा। आप अयोध्यापुरी के महाराज श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए एक नगर में प्रवेश करके सब कार्य पूर्ण कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके जिसे देख लिया, ऐसे प्राणी के लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लग जाते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और पक्षीराज गरुण तथा विशाल सुमेरु पर्वत भी उसके लिए रजकण के समान हो जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए लंका नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की अच्छी तरह जांच की और वहां असंख्य योद्धाओं को देखा। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र और अवर्णीय था। हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में उन्हें जानकी जी के दर्शन नहीं हुए। फिर उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामा युद्ध अंकित ग्रह, शोभा बरई न जाई। नव तुसलिका बंद्र त्यहन, देगी हर्षई कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से सुसज्जित हो रहा था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नए नए तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर हनुमान जी मन ही मन बहुत हर्षित हुए।
चौपाई। लंका निशिचर निकट निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपि लागा, तेहि समय विभीषणु जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हटि करेउ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित है आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम्हें हरि दासन महम कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम्हें राम दीन अनुरागी, आयऊ मोहि करन बड भागी। लंका में तो राक्षसों का निवास है, फिर यहाँ सज्जन पुरुष का निवास कहाँ हो सकता है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया तो हनुमान जी उन्हें सज्जन पुरुष जानकर हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे आग्रह पूर्वक परिचय करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें पुकारा तो विभीषण जी उठकर उनके पास आए। प्रणाम करके उन्होंने हनुमान जी की कुशलता पूछते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, अपना परिचय दीजिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? आपको देखकर मेरा हृदय अति प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है। क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं भगवान श्री राम जी ही हैं, जो मुझे दर्शन देकर सौभाग्यशाली बनाने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरु गुण ग्राम। विभीषण की बात सुनकर प्रसन्न होकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कथा कह सुनाई और फिर अपना नाम बताया। श्री राम के गुणों का स्मरण करके दोनों भक्तों के तन मन पुलकित होकर आनंदमय हो गए। और हाँ जी दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है कि गर्मी का मौसम अब आने लगा है, और फिर गर्मी हो या सर्दी है मैटर नहीं करता, हमें स्ट्रे एनिमल्स को, बर्ड्स को फीड कराना चाहिए। जो ट्रीज़ हैं उनमें पानी देना चाहिए, क्योंकि वो उनमें भी यार जीवन है। तो स्ट्रे डॉग्स को, काऊ को, कैट्स वगैरह ये सब हैं, इनको फीड ज़रूर कराइए, पानी की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि ये हमारा धर्म है और कर्तव्य भी है। तो मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।